हमारा टॉपिक है अयस्क का सांद्रण। धातु कर्म प्रक्रम का पहला जो प्रक्रिया है अयस्क का सांद्रण, उसको देखेंगे। तो अयस्क का सांद्रण क्या किसे कहते हैं, क्या कहलाता है? खदानों से प्राप्त अयस्क में, खदानों से खोदकर जो निकाले जाते हैं अयस्क, उसमें अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती है। ठीक है। खदानों से खोदकर निकाले गए अयस्क में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर तथा अन्य अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें आधात्री या गैंग कहते हैं। जिन्हें आधात्री या गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को अयस्क से दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है। ठीक। तो खदानों से खोदकर निकाले गए अयस्क में अत्यधिक मात्रा मिट्टी, कंकड़, रेत, पत्थर आदि की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें अधात्री या गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियों को अयस्क से दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग की बुक में अयस्क के सांद्रण की 3 विधि दी हुई है, जिसमें पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि। ठीक है, 3 विधि दिया हुआ है। पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय विधि और तीसरा झाग उत्प्लावन विधि। तो सबसे पहला देखते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। जब इसका सिद्धांत है कि जब अयस्क तथा अशुद्धि या अधात्री के घनत्व में अंतर होता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। घनत्व में अंतर का अर्थ है कि एक भारी होता है और एक हल्का होता है। ठीक है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसकी विधि। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर जल के साथ प्रवाहित किया जाता है। तीव्र धारा के रूप में तीव्र तेज गति से प्रवाहित किया जाता है, जिससे अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाता है, और जो अशुद्धि होती है अधात्री, वो जल के साथ बहकर अलग हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है? इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर जल के साथ तीव्र गति से प्रवाहित किया जाता है, जिससे अयस्क के कण भारी होने के कारण नीचे तली में बैठ जाता है और अशुद्धि जल के साथ बहकर अलग हो जाता है। ठीक है। अब इस विधि का उपयोग किन अयस्कों को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इस विधि का उपयोग कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों को के सांद्रण में किया जाता है। इस विधि का उपयोग कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है। उदाहरण के लिए हेमेटाइट का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी दूसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि का सिद्धांत यह है कि जब अयस्क में चुंबकीय गुण हो या अयस्क और अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से जब अयस्क चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखते हैं विधि। ठीक है, यह है हॉपर, ये कन्वेयर बेल्ट है जो घूमते रहता है। कन्वेयर बेल्ट आप लोगों ने आटा चक्की में देखा होगा कि चक्की को घुमाने के लिए एक रबर का बेल्ट लगा रहता है, इसे ही कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, रबर का पट्टा ना। और इसमें एक जो रोलर है, 2 रोलर होता है, दोनों में से एक रोलर चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो क्या किया जाता है, अयस्क को बारीक पीसकर हॉपर में डाल दिया जाता है। हॉपर से फिर वो कन्वेयर बेल्ट पर आता है। कन्वेयर बेल्ट चुंबकीय रोलर पर घूमते रहता है, और जैसे चुंबकीय रोलर के पास अयस्क पहुंचता है, वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के कारण, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होने के कारण, कन्वेयर बेल्ट के साथ आगे जाकर गिरता है और अलग ढेर बना लेता है, तथा अशुद्धियां वहीं पर गिरकर अलग ढेर बना लेती है। ठीक है। इस तरह से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। फिर से देखते हैं। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबकीय रोलर पर चलने वाली कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, जिससे अयस्क में चुंबकीय गुण होने के कारण अयस्क चुंबकीय रोलर की ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ता है और गिरकर अलग ढेर बना लेता है, तथा अशुद्धि जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, वहीं से गिरकर अलग ढेर बना लेता है। इस तरह से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग ढेर बना लेता है। ठीक। अब देखते हैं तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि।
ठीक है। तीसरा है हमारा झाग उत्प्लावन विधि। जब अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धि होती है, ठीक है, या इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ठीक है, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, या जब अयस्क में सल्फर की अशुद्धि होती है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। ये इसका सिद्धांत है। अब देखते हैं इसकी विधि। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है और एक आयताकार टंकी में लेकर उसमें तारपीन का तेल और जल तथा अयस्क चूर्ण भर दिया जाता है। फिर से देखते हैं। इस विधि में एक आयताकार टंकी में तारपीन का तेल और जल लिया जाता है, फिर उसमें अयस्क को बारीक पीस कर डाल दिया जाता है और फिर वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करके इसको खलबलाया जाता है, ठीक है, जिससे झाग उत्पन्न होता है। और झाग उत्पन्न होने के कारण सल्फाइड अयस्क, ठीक है, झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है और नीचे तली में अशुद्धियां बैठ जाती है। इस तरह से अशुद्धि तली में बैठ जाती है, ठीक है। फिर से देखते हैं इसकी विधि। इस विधि में एक आयताकार टंकी में तारपीन का तेल और जल लिया जाता है, फिर अयस्क को बारीक पीस कर डाल दिया जाता है और वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करके इसको खलबलाया जाता है। खलबलाने से झाग उत्पन्न होता है, जिसमें सल्फाइड अयस्क हल्के होने के कारण झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है, ठीक, और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। झाग को अलग करके उसमें से सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। तो पुनः देखते हैं कि अयस्कों के सांद्रण की 3 विधि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि।